साईं राम सबको। भक्तों का मेला एपिसोड में आप सबका स्वागत है। इन एपिसोड्स में हम बाबा के जो प्रिय भक्त थे, जिनसे बाबा बहुत प्यार किया करते थे, उन भक्तों के बारे में आपको जानकारी देंगे। आज हम ऐसे भक्त के बारे में बात करेंगे जिनका रिश्ता बाबा के साथ इतना प्यारा, इतना सुंदर रिश्ता था, एक माँ बेटे का रिश्ता। बाइज़ा माँ से बाबा बहुत प्यार किया करते थे। वो उनको अपनी माँ मानते थे और बाइज़ा माँ भी साईं को अपना बेटा मानती थी। बाइज़ा माँ शुरू से शिरडी में नहीं रहती थी। बाइज़ा माँ शादी के बाद शिरडी में आके उन्होंने अपना वहाँ पे वास किया था। बाइज़ा माँ की शादी जो हुई थी वो एक प्रसिद्ध अमीर ज़मींदार थे, गणपत राव कोटे पाटिल जी, उनके साथ उनकी शादी हुई थी और तब उन्होंने शिरडी में आकर रुकना शुरू किया था। बाइज़ा माँ का घर बाबा की साईं की द्वारका माई के साथ बिल्कुल ही सटा हुआ था, बिल्कुल ही थोड़ी सी ही साथ ही जुड़ा हुआ था। तो बहुत आराम से बाइज़ा माँ अपना काम वाम करके बाबा से मिलने चली जाया करती थी और बाबा भी थोड़े थोड़े समय में बाइज़ा माँ से मिल लिया करते थे। बाइज़ा माँ वो पहली शिरडी निवासी थी जिन्होंने साईं बाबा को ईश्वर अवतार माना था। वो और उनके पति, दोनों पति पत्नी बाबा को बेटा ही मानते थे अपना। जब बाबा शुरुआत में शिरडी आए थे ना, तब सब लोगों ने बाबा को पागल ही समझा था। सब यही कहा करते थे कि ये कैसा एक फ़कीर, मतलब कि भिक्षा पे अपना गुजारा करता है, लोगों के घर घर भिक्षा मांगा करता है। और सब ये कहते थे कि ये तो हिंदू मुसलमानों में तकरार करवाने के लिए आया है, क्योंकि हिंदुओं को अल्लाह मालिक कहता है और उसको मुसलमानों को राम राम कहता है, तो सब उनको पागल ही समझते थे। लेकिन एक बाइज़ा माँ ही पहली थी जिन्होंने उनको ईश्वर अवतार माना था, जिन्होंने उनको खाना खिलाया था, उनसे प्यार किया था। बाबा ने जब शुरुआत में भिक्षा मांगनी शुरू की थी, तब बाबा बाइज़ा माँ का, जैसे मैंने बताया कि घर बिल्कुल ही साथ में ही था, ज़्यादा दूर नहीं था, तो दिन में 10 से 15 बार बाबा वहाँ पे भिक्षा मांग लिया करते थे। और बाइज़ा माँ भी अपना उनकी आवाज़ सुनते ही, जैसे कोई जो भी काम कर रही होती थी, चाहे रसोई का काम हो, गाय भैंस का, घोड़े का, कोई भी काम होना होता था, सारा काम छोड़कर अपना फटाफट जाती थी अंदर रसोई में, बाबा के लिए भाकरी सब्जी सब बनाना और तुरंत बाबा के लिए लेकर आना। मतलब कि इतना स्नेह था उनका बाबा के साथ, बिल्कुल इतना प्यारा, इतना सुंदर रिश्ता था उनका कि उसकी कोई मतलब कि कल्पना ही नहीं कर सकता। एक माँ बेटे का रिश्ता जैसा होता है ना। बाबा जब शुरुआत में शिरडी आए थे, तब वो नीम वृक्ष के नीचे उन्होंने अपना स्थान ग्रहण किया था पहले, और वही नीम वृक्ष आज इतना पावन वृक्ष माना जाता है, जहाँ पे उनके गुरु की वो भी की समाधि है। वह गुरु स्थान के नाम से ही जाना जाता है नीम वृक्ष। जब शुरुआत में बाबा आए थे तो वो अपना जैसे ध्यान लगाने के लिए, समाधि करने के लिए जंगल में जाके अपना रहते थे। जंगल में दिन में जंगल में चले जाना अंदर, बिल्कुल वहीं पर समाधि में लीन रहते थे। अब बाइज़ा माँ जब तक उनको खाना खिला नहीं लेती तब तक उनको आराम चैन नहीं आता था, तो वो बाबा को ढूंढती थी जंगल में, इतनी कड़ी धूप में, हाथ में टोकरी खाना लिए हुए बाबा को ढूंढना, इतनी दूर तक जाना और ढूंढ के बाबा को पत्तल बिछा के उसमें खाना रख के, भाकरी सब्जी वगैरह सब रख कर बाबा को खिलाना। जब तक बाबा भोजन ग्रहण नहीं कर लेते थे तब तक बाइज़ा माँ वहाँ से जाती नहीं थी, उनको भोजन कराए बिना वहाँ से जाती ही नहीं थी। तो वो इतना प्यारा रिश्ता था उन दोनों का। और जैसे बाबा हमेशा दक्षिणा नहीं लिया करते थे, कभी किसी से बाबा दक्षिणा नहीं लेते थे पहले तो, लेकिन बाइज़ा माँ और उनके पति, उन्होंने ही बाबा की सारी नीड्स का ध्यान रखा था। जो उनकी ज़रूरत होती थी तो बाइज़ा माँ और उनके पति जी ही उनकी सारी ज़रूरतों का ध्यान रखते थे। इतना प्यारा रिश्ता था उनका एक माँ बेटे का, जो आज भी इसकी मिसाल दी जाती है। और ये थे पहले भक्त जिनके बारे में हम आपको कुछ जानकारी देना चाहते थे। होप आपको पसंद आएगी, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ओम साई।